गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड एज अ रेक्टिफायर, फिर डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर्स, सेंटर टाइप एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे। पहले तो कि रेक्टिफायर्स क्या होता है या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, क्यों हम लोग डायोड का एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, हम पहले वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सिंपल सा रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू से हम लोग रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस थ्रू विच ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कन्वर्ट इनटू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और करंट। सिंपल सी बात है, ये आपका रेक्टिफायर डिवाइस है। दिस इज योर रेक्टिफायर डिवाइस। यहाँ पे एसी इनपुट है। अब इस पे एसी वोल्टेज हो सकता है और एसी करंट हो सकता है। फाइनली हमें डीसी आउटपुट मिलता है इसमें। अब डीसी वोल्टेज हो सकता है और डीसी करंट हो सकता है। एसी इनपुट वोल्टेज का मतलब सपोज करो ये आपके पास एसी वोल्टेज है, यानी ऑल्टरनेटिंगली इस तरीके से। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग साइकिल। ऑल्टरनेटिंग साइकिल यानी कि पॉजिटिव भी मिल रही है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव, फिक्स नहीं हो रहा है। फाइनली आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक यूनिडायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन में होगी, या तो फिर ऊपर होगा और जो नीचे वाली साइकिल होगी इसमें ये कट हो जाएगी। फिर इस तरीके से मतलब एक ही डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शंस नहीं मिल रही है, या हो सकता है कि हमें नीचे वाली डायरेक्शन मिल जाए ऊपर वाली डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में मिलना चाहिए, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले, डीसी वोल्टेज या करंट। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू से एसी वोल्टेज या जो एसी वोल्टेज या एसी करंट कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है डीसी वोल्टेज और डीसी करंट में। तो सिंपल यही बता रहा है कि रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस थ्रू विच ऑल्टरनेटिंग alternating through which alternating voltage और alternating current convert into unidirectional voltage और current। फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एसी वोल्टेज या एसी करंट जो होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डीसी वोल्टेज या करंट में, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। और जब एसी चेंजेस इनटू डीसी होता है कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जब हमारे पास एसी जो होगा वो बदलता है डीसी में, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। मतलब कि ये हुआ कि रेक्टिफायर पे हमें पता है एक इनपुट पे एसी वोल्टेज या करंट होगा, वो बदल जाएगा किसमें, डीसी वोल्टेज या करंट में। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है ना पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। कॉल्ड रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, कॉल्ड रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। तो बताया कि व्हेन एसी चेंजेस इनटू डीसी कॉल्ड रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। वी नोज दैट एसी वोल्टेज डायरेक्शन चेंजेस। हमें पता है एसी वोल्टेज ऊपर चेंज हो रहा है, नीचे चेंज हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है, नीचे चेंज हो रहा है। जैसे कि ये है, ऊपर चेंज हो रही है, एसी साइकिल है आपके पास, ऊपर भी चेंज हो रहा है, नीचे भी। तो हमें पता है जो एसी वोल्टेज है वो ऑल्टरनेटिंगली चेंज हो रहा है, यानी इसके दो हाफ होंगे। मतलब ये हाफ साइकिल्स में डिफाइन किया जाएगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो वही बता रहा है कि वी नोज दैट एसी वोल्टेज डायरेक्शन चेंजेस, सो एसी वोल्टेज हैव टू हाफ साइकिल, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर इन दिस एसी अप्लाई, जब हम लोग एसी अप्लाई करते हैं, जब हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जैसे हम लोगों ने एसी हम लोगों ने एज अ सिंपल, ये रेक्टिफायर है, यहाँ पे एसी इनपुट पे क्या है, एसी है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, डीसी। तो इसमें डायोड लगा हुआ होगा, ऑब्वियस बात, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम लोग इस पर इनपुट अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास डायोड, व्हेन डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, दैट मीन्स ऑन होगा। ऑन होगा तो मतलब कि शॉर्ट सर्किट होगा। ऑन होगा का मतलब कि दैट मीन्स जब डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड होता है तो ऑन होता है, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब होगा डायोड अब शॉर्ट में, मतलब इस तरीके से, यानी यहाँ पे डायोड जो हो गया वो ऑन हो गया, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, यानी कि करंट को रास्ता मिल गया फ्लो होने का। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो करंट हमारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब फॉरवर्ड वाइज्ड होगा डायोड तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जब डायोड रिवर्स वाइज होता है,
रिवर्स वाइज मतलब कि ऑफ कंडीशन, ऑफ का मतलब करंट की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। यानी कि डायोड अब रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से, यानी गड्ढा हो जाएगा इधर, तो इधर करंट को रास्ता नहीं मिलेगा। जब जैसे ही फ्लो करेगा तो नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे ना फ्लो करके वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी, तो यानी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे यही कह रहा है, जब हम लोग एसी अप्लाई करते हैं टू द डायोड, जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड वाइज होगा तो करंट हमारा फ्लो करेगा, क्योंकि उस टाइम पे डायोड ऑन होगा। ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट को रास्ता मिल जाएगा फ्लो करने के लिए टू द सर्किट, सर्किट में तो करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब डायोड रिवर्स वाइज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन का मतलब अब जो करंट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो आउटपुट होगा हमारा वो यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है फाइनली जो आउटपुट आएगा। कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने चाहिए। जब हम लोगों को फाइनली अंत में जो आउटपुट मिलता है, यूनी डायरेक्शनल आउटपुट मिलेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, मतलब रेक्टिफिकेशन होने के बाद, मतलब ये रेक्टिफायर था हमारे पास, दिस इज़ योर रेक्टिफायर। यहाँ पे हम लोगों ने एसी वोल्टेज या एसी करंट दे रखा है, और यहाँ पे हम लोगों को डीसी वोल्टेज और डीसी करंट मिलेगा। और ये जो प्रोसेस होगा जब वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट होगा, तो यानी इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। ये एक डिवाइस यानी यंत्र होता है जिसके थ्रू से ये होता है। जब वो एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है उसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो जब हमें फाइनली जो डीसी आउटपुट होगा वो इस तरीके से मिलेगा, यूनी डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो फिर ऊपर होगा या नीचे होगा। सपोज करो हम लोगों ने नेगेटिव हाफ साइकिल को काट दिया, मतलब कि ये एसी इस तरीके से है, एसी वोल्टेज है हमारे पास इनपुट पे रेक्टिफायर के, और इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ये आपका रेक्टिफायर, यहाँ पे मैंने सपोज करो ये आपकी एसी वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब रेक्टिफायर में पास किया तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट डीसी आउटपुट मिलेगा, वो भी यूनी डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन का होगा। सपोज हमने पॉजिटिव वाले कंसिडर कर लिए तो ये हमें इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, यानी कि ये डीसी यानी एक ही डायरेक्शन मिल रहा है। पॉजिटिव जो नेगेटिव वाला था उसने उसको कट कर दिया, मतलब कि इसको इन जनरल देखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाले को काट देगा जब रेक्टिफायर में हम लोग पास करेंगे, यानी हमें अब क्या मिलेंगे? सारे पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा नेगेटिव वाला, यानी ये वी आउटपुट, ये वी इनपुट था, वी आउटपुट, यानी यूनी डायरेक्शनल आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ, जो नेगेटिव था वो जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हाफ, फिर नेगेटिव था जीरो हो गया, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता है, यानी यूनी डायरेक्शनल। तो जो फाइनली हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता अपनी पोजीशन पे। आप देखोगे ये कभी ऊपर जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब ये फिक्स नहीं है। हमें क्या चाहिए? फिक्स चाहिए आउटपुट। तो उसको हम, ये जो फ्लक्चुएट होना है उसको हम लोग पल्सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फ्लक्चुएशन बोलते हैं। जो फाइनली डीसी आउटपुट मिल रहा है वो फिक्स नहीं है, उसमें क्या है? वो ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, तो यानी फिक्स नहीं हो रहा है किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्स। मतलब जो हमें फाइनली डीसी आउटपुट मिलता है उस डीसी आउटपुट वोल्टेज में या करंट में कुछ फ्लक्चुएशन या पल्सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्स। तो उसने बताया कि फाइनली नाउ
वी विल गेट अ आउटपुट बट दिस आउटपुट वुड नॉट बी प्योर, मतलब ये जो आउटपुट हमें मिलेगा अंत में प्योर नहीं होता है, यानी फ्लक्चुएटिंग होता है, पल्सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्स। तो व्हेन वी गेट अ डीसी एट आउटपुट, जैसे आउटपुट पे हमें डीसी मिलती है, देन आउटपुट विल बी सम पल्सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ फ्लक्चुएटिंग्स होंगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं उस आउटपुट में। सो आउटपुट जो होगा हमारा वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे यानी चेंज होता रहता है, और लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक। सो फॉर फिनिशिंग रिपल्स, अब इन रिपल्स को ख़त्म करने के लिए और आउटपुट को कांस्टेंट या स्मूथ बनाने के लिए हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ़िल्टर। मतलब हमें फाइनली जो डीसी आउटपुट मिला उसमें कुछ पल्सेटिंग यानी फ्लक्चुएट करता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं होता आउटपुट। अब उस आउटपुट को कांस्टेंट बनाने के लिए और इन रिपल्स को ख़त्म करने के लिए एक हम डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़िल्टर्स बोलते हैं। सो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर और फिल्टर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिफोर एनालाइजिंग द रेक्टिफायर सर्किट। कुछ नहीं है कि जब भी हम लोग इन दिस वी विल स्टडी हाफ साइकिल ऑफ एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग जो भी इनपुट होगा उसमें हम लोग हाफ साइकिल पढ़ेंगे। इन एवरी हाफ साइकिल एसी वी विल चेक कंडीशन ऑफ डायोड, दैट इज डायोड इज फॉरवर्ड वाइज एंड डायोड इज रिवर्स वाइज। नथिंग, कुछ नहीं, सिंपल ये कह रहा है कि जब भी हम लोग रेक्टिफायर में एसी इनपुट या वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हम लोग पहले उसमें चेक करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हाफ साइकिल्स में हम लोग इसके वर्क को बताएंगे, हाफ साइकिल्स में बताएंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में या नेगेटिव हाफ साइकिल में। और ये हम लोग तब डिसाइड कर पाएंगे जब डायोड हमारे पास रिवर्स्ड वाइज्ड होगा या फॉरवर्ड वाइज्ड होगा। फिर नेक्स्ट कहते हैं इफ़ आर सर्किट इज़ मोर देन वन डायोड, यदि हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा डायोड होते हैं देन वी शुड चेक अबाउट एवरी डायोड, दैट इज़ दे आर फॉरवर्ड बाइज रिवर्स बाइज। यदि मतलब सर्किट है, सर्किट में एक से ज़्यादा डायोड है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे डायोड रिवर्स्ड बाइज है कि फॉरवर्ड बाइज है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग को बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो डायोड था, इन लोगों ने क्या किया, इसमें इस डायोड में इसकी वर्किंग एक्सप्लेन की। सिंपल, ये डायोड है पॉजिटिव नेगेटिव, ये फॉरवर्ड वाइज्ड है, फॉरवर्ड वाइज्ड है तो इन्होंने क्या किया, डायोड को एक डायोड वोल्टेज से और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस RF से रिप्लेस कर दिया और डायोड यहाँ पे शॉर्ट हो गया। फॉरवर्ड वाइज का मतलब होता है जब डायोड फॉरवर्ड बाइस है, दैट मीन्स ऑन हुआ, ऑन होने का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो करेगा, यानी ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये डायोड की वोल्टेज और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। और हम लोग इस वोल्टेज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हमारा फाइनली जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है यानी RF। ये फाइनली तब है जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड वाइज होता है। फॉरवर्ड वाइज मतलब ऑन, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब करंट फ्लो करेगा। तो जब ये ऑन है यानी फॉरवर्ड वाइज है तो इसको हम लोग इसके वोल्टेज और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस विद ऑन हो गया ये डायोड, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है। और इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे तो फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे इसको अगर हम लोगों ने हटा दिया तो क्या बच रहा है, RF और ऑन, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो बता रहा है व्हेन जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है देन डायोड विल बी ऑन, डायोड ऑन होगा और शॉर्ट सर्किट होता है। तो सो डायोड को हम लोग रिप्लेस कर देंगे VT और RF से, एंड आफ्टर दैट VT को हम लोग इग्नोर करके हमारा जो फाइनल सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है जब हमारे पास डायोड रिवर्स वाइज होता है, ऑब्वियस बात है जब डायोड व्हेन डायोड इज रिवर्स वाइज यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहाँ पे फ्लो करने की कोशिश करेगा। रिवर्स बायस का मतलब होता है, माइंड में तुरंत आना चाहिए, जब रिवर्स बायस होगा दैट मीन्स ऑफ होगा डायोड। ऑफ मतलब कि ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी डायोड अब इस तरीके से रिप्लेस, इसको हम लोग इस तरीके से, यानी ये ऑफ हो गया, जीरो करंट, यानी जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा यहाँ पे अब इसको कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं, गड्ढा आता है तो हम उसमें गिर जाते हैं फिर उठते हैं, वैसे ही यहाँ पे अब करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, फिर उसने देखा गड्ढा है तो वो नीचे गिर गया, यानी मतलब पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सिंपल वही बता रहा है जब डायोड हमारे पास रिवर्स्ड बायस होता है दैट इट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। इसका मतलब क्या होगा कि नो करंट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट, सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल वो यही इक्विवेलेंट सर्किट बता रखा है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, यानी पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपका ये AC इनपुट होगा, P1 एंड P2। यहाँ पे डायोड, लोड रेजिस्टेंस, VDC यानी DC आउटपुट S1 एंड S2, V इनपुट VM साइन ओमेगा टी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी बाइंडिंग P1 एंड P2 है। इसके एक हाथ पे AC इनपुट अप्लाई है। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग S1 एंड S2। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, VM साइन ओमेगा टी। ये डायोड हो गया, लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, DC आउटपुट। तो हमें अब इसको यूज़ करके हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बतानी है। दिस इज़ योर बेसिक डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर ये इसका डायग्राम है, ठीक। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये कहता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सर्किट इन विच वी गेट वन डायरेक्शनल और DC आउटपुट ओनली इन वन हाफ साइकिल। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर वो सर्किट होता है जिसमें कि हम लोग एक ही डायरेक्शन में, हम लोगों को अंत में DC आउटपुट वोल्टेज मिलता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही हाफ साइकिल में मिलेगा। मतलब एक ही हाफ साइकिल में हम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जिसमें हम लोगों को यूनि डायरेक्शनल आउटपुट मिलता है, वो भी एक ही हाफ साइकिल में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर is a circuit in which we get one directional और DC आउटपुट in only one half cycle। अब हम सर्किट के बारे में बताते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट शोन इन फिगर, जिसमें AC इनपुट अप्लाई किया गया टू द ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग P1 एंड P2 है। अब जब डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड होगा, फॉरवर्ड वाइज्ड का मतलब क्या होता है, डायोड का मतलब ऑन हो गया। सिंपल सी बात हमने बताई थी। डायोड, अब इसमें ये हमारे पास बेसिक डायग्राम था। यहाँ पे ये AC इनपुट है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। जब डायोड ऑन होगा मतलब फॉरवर्ड वाइज्ड होगा तो इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, और उसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस RF से, जैसे उस सर्किट में बताया था। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है ही, यहाँ पे VI=VM साइन ओमेगा टी है, ये RL है। इसके क्रॉस हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज यानी DC वोल्टेज मिलेगा। मतलब जब डायोड फॉरवर्ड वाइज था तो हमने किससे रिप्लेस किया था, RF से रिप्लेस किया था। फॉरवर्ड वाइज का मतलब यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट मतलब ऑन हो गया ये हमारे पास। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। तो जो डायोड है उसको हम लोगों ने ये AC इनपुट, यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है। जब डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड हुआ इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ऑन है यानी शॉर्ट सर्किट है, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे RF आ गया। उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस VT को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था, ये RL है। बेसिक वही सेम डायग्राम, बस डायोड में हम लोगों ने यहाँ पे RF और ये लगा दिया ऑन का कंडीशन, ठीक है। तो वही बताया है, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो RF, और इस तरीके से सेम सर्किट है, कुछ नहीं किया है, बस डायोड को RF और फॉरवर्ड वाइज यानी कि ऑन कंडीशन, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है यानी डायोड ऑन, शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो। और जब डायोड रिवर्स वाइज होगा तो इसी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्किट में जो इसकी सर्किटरी होगी, अब इसको अगर जब डायोड सेम सर्किट में हम लोगों को इस तरीके से बना देना है।
जब डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा तो यानी कि ओपन हो जाएगा। सेम वही यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट हो गया यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे वही वी आई इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये था सिंपल। यहाँ पे ओपन से रिप्लेस कर देंगे तो वही किया है इसमें, इस तरीके से ओपन से रिप्लेस कर दिया। व्हेन डायोड इज रिवर्स बाय डायोड यानी ऑफ हो गया, यानी ओपन सर्किट यानी करंट विल बी जीरो। करंट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब इसकी वर्किंग हम लोग करते हैं। व्हेन AC इनपुट इज अप्लाई टू द प्राइमरी बाइंडिंग, जब हम लोग AC, सिंपल सी बात है, जब हम लोग AC इनपुट अप्लाई करेंगे इसको प्राइमरी बाइंडिंग P1 एंड P2 को विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी बाइंडिंग S1 एंड S2, जैसे हम लोगों ने AC इनपुट अप्लाई करा इस प्राइमरी बाइंडिंग P1 एंड P2 को ऑफ ट्रांसफार्मर, देन AC वोल्टेज अपीयर एट सेकेंडरी बाइंडिंग S1 एंड S2 ऑफ ट्रांसफार्मर, सो वी कैन एक्सप्रेस। मतलब जैसे हम लोगों ने AC इनपुट अप्लाई करा P1 एंड P2 प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हमें दीज आर सेकेंडरी बाइंडिंग, इसके अक्रॉस हमें एक इनपुट वोल्टेज मिली VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो वही कह रहा है जब हम लोग AC इनपुट अप्लाई करते हैं टू द प्राइमरी बाइंडिंग P1 एंड P2 ऑफ ट्रांसफार्मर को, देन हम लोगों को AC वोल्टेज मिलती है सेकेंडरी बाइंडिंग S1 एंड S2 पर, S1 एंड S2 ऑफ ट्रांसफार्मर पे। सो तो वो क्या है, VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड वोल्टेज है, और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई इन हर्ट्ज होती है। सिंपल वो ये कहना चाह रहा है, जैसे हम लोगों ने इसको AC इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ P1 एंड P2 ऑफ ट्रांसफार्मर, देन वी गेट अ वोल्टेज, then we get a input voltage at the secondary binding of the transformer, यानी VI is equals to VM sin ओमेगा टी, जहाँ पे ये आपका पीक वोल्टेज बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर एम्पलीट्यूड वोल्टेज बोलते हैं इसको हम लोग, पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड वोल्टेज। और ओमेगा हमारे पास क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट, और जिसकी वैल्यू हम लोग फ्रिक्वेंसी को होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई इन हर्ट्ज, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होती है ये रेडियन पर सेकेंड। तो वी आई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम इज़ द पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड वोल्टेज इन वोल्ट होता है, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, और जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा यानी अपॉन में 2 पाई इन हर्ट्ज होती है। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इन दिस कंडीशन ट्रांसफार्मर ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग, कुछ नहीं है डायग्राम से दिख रहा है हम लोगों को। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें अगर हम लोग, पॉजिटिव हाफ साइकिल दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि यहाँ पे ये AC इनपुट है P1 एंड P2, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हो। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज S1 एंड S2। अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ये जो सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है पॉजिटिव नेगेटिव, S1 एंड S2 किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इट मीन्स डायोड क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, और जब फॉरवर्ड बाइज्ड होगा मतलब कि ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, तो हम लोगों को फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। तो वो यही बताना चाह रहा है कि मतलब इन दिस कंडीशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी बाइंडिंग S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड, दैट मीन्स डायोड हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, तो इसलिए करंट फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट, तो करंट हमारा फ्लो करेगा। दैट मीन्स जब हमारा S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड से यानी डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हो, यानी कि करंट हमारा फ्लो करेगा क्लोज सर्किट में। वो कहाँ से कहाँ तक, S1 डायोड लोड रेजिस्टेंस और S2 S1, मतलब कि जैसे ही डायोड फॉरवर्ड वाइज हुआ तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा S1 से, फिर S1 के बाद क्या आ रहा है, डायोड में फ्लो करेगा, फिर डायोड के बाद क्या आ रहा है RL, तो लोड रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, फिर लोड रेजिस्टेंस के बाद दूसरा क्या आ रहा है S2 से फिर सीधे कहाँ पे S1 में, यानी कि एक बंद सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा हमारा, बंद सर्किट में करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलेगी इसके रिगार्डिंग, सिंपल। तो वो ये है डायग्राम, यानी कि
ये आपका क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज है, ठीक, पॉजिटिव। ये पीक वोल्टेज यानी ऊपर वाली वोल्टेज यानी पीक यानी कि वी एम वोल्टेज, और नीचे से पीक है तो दैट मीन्स ये ऊपर से पीक है तो पॉजिटिव, नीचे से पीक है तो नेगेटिव वी एम हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसके रिगार्डिंग हमें आउटपुट चाहिए, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग आउटपुट जो मिलेगा, ये नेगेटिव वाला कट हो जाएगा, फिर पॉजिटिव वाला चलेगा, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर इसके नीचे नेगेटिव होगा तो ये कट हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। दैट मीन्स ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो वो यही बता रहा है ये नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब कि इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, नीचे से जो है नेगेटिव हाफ साइकिल। जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइज्ड होगा। फॉरवर्ड बाइज्ड होगा मतलब कि हमारे करंट फ्लो करेगा किस, कहाँ से कहाँ तक, S1, फिर डायोड, फिर लोड रेजिस्टेंस, फिर S2, फिर S1, यानी वन सर्किट में जब डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, क्योंकि S1 एंड S2 जो सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ डायोड है, सॉरी ट्रांसफार्मर है, वो किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ डायोड फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज होगा तो मतलब कि डायोड ऑन, ऑन का मतलब करंट को फ्लो करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा और वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो S1 से फ्लो शुरू होगा, फिर डायोड में फ्लो होगा, फिर लोड रेजिस्टेंस, फिर S2 एंड S1। तो इस तरीके से जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे इन दो पे आउटपुट हमारे पास 0 है, और इन दो पे हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि फ्लो ऑफ करंट हमें पता है इन सर्किट, यानी कि जो फ्लो ऑफ करंट जब व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइज्ड, यानी कि करंट फ्लो करेगा, बताया अभी पीछे, तो उसमें जो करंट होगा वो I इज इक्वल टू वी एम आर एल प्लस में लोड रेजिस्टेंस इंटू में साइन ओमेगा टी। सर्किट से देखो, सर्किट में जब डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड है, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड है, ये है इस तरीके से, फॉरवर्ड वाइज का मतलब हो गया, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज है, सर्किट डायग्राम से हमें दिख रहा है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन में आर एल प्लस आर एफ, I इज इक्वल्स टू वी एम यानी पीक वोल्टेज अपॉन में लोड रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इंटू में साइन ओमेगा टी, ठीक। तो इसके बाद I इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन में आर एल प्लस में आर एफ इंटू में साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड करंट या पीक करंट। यहाँ पे आई एम की वैल्यू हो गई वी एम अपॉन में आर एल प्लस में आर एफ हो गया, ये चीज़ है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब हमें पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई हो गया। तो 0 से लेके, इस वाले को देख रहे हो, अब 0 से लेके पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी हमारे पास। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 2 पाई। तो उस टाइम पर I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी है, जहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई से छोटी। तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस होगा। सर्किट डायग्राम से हम लोगों को दिख रहा है, सर्किट डायग्राम से हमें दिख रहा है, इस वाले सर्किट डायग्राम से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए इसी सर्किट डायग्राम से आप देखोगे तो I इज इक्वल्स टू, इसी सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है, यानी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो V आउट इज इक्वल्स टू I इंटू में RL हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज टू I इंटू RL, और I की वैल्यू ऊपर से क्या है, इसमें आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू RL डाल देंगे हम लोग, इंटू RL डाल देंगे। और आई एम की वैल्यू क्या है हमें पता है, आई एम की वैल्यू है वी एम अपॉन में RL प्लस में
प्लस में आर एफ इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू में आर एल, ये है। मतलब कि शुरू से बताते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज़ करंट इंटू में लोड रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू क्या है, आई एम अपॉन में आई एम इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू में लोड रेजिस्टेंस है, और आई एम की वैल्यू है वी एम अपॉन में आर एल प्लस में स्मॉल आर एफ इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू में आर एल। तो वी एम यहाँ पे ये आर एल अपॉन में आर एल प्लस में आर एफ इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी। अब जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड वाइड रेजिस्टेंस। तो इसलिए वी आउट ये यानी कि ये वाला जो टर्म होगा अब ये बड़ा होता है, यानी कि ये पूरा टर्म 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो वी एम इंटू में 1 इंटू में साइन ओमेगा टी। तो वी आउट इज इक्वल टू, ये हमें पता है ये इनपुट वोल्टेज था यानी वी आई की, यानी आउटपुट वोल्टेज हमारे किसके, आउटपुट वोल्टेज का जो फाइनली आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा इनपुट वोल्टेज मिलेगा, इनपुट वोल्टेज। तो वो यही बताना चाह रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा हमारे पास, इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हो गया, सर्किट डायग्राम से अगर हम लोग देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि अब हम देखेंगे जो S2 है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में इन दिस कंडीशन सेकेंडरी वाइंडिंग S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। दैट मीन्स डायोड हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बाइज होगा। सो डायोड विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, दैट मीन्स कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए करंट की वैल्यू भी जीरो होगी तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होगा। सिंपल इसने बताया। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोगों को आउटपुट मिल रहा था उसी तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हो, P1 P2 यहाँ पे AC इनपुट है, S1 S2 ये डायोड है, लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे VI इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब ड्यूरिंग हाफ साइकिल होगा, जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विद रिस्पेक्ट टू S2 वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड। जब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्स्ड वाइज्ड होगा। तो इट मीन्स डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको अब ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। AC इनपुट ओपन सर्किट से रिप्लेस किया तो I इज इक्वल, जब I इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी S1 S2 P1 एंड P2। हमें पता चला कि जो S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड से कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स डायोड कैसा हो गया, यहाँ पे रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस मतलब कि ऑफ मतलब कि नो करंट, कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जब हमारे पास I की वैल्यू जीरो है
और आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आई इंटू में लोड रजिस्टेंस, जब करंट की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू आर एल यानी कि जीरो, यानी आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड कैसा है, रिवर्स बाइस्ड हो रहा है, तो ऑफ हो रहा है यानी कि नो करंट फ्लो। और करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है, जब तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू लोड रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू जीरो तो जीरो इंटू आर एल यानी कि आउटपुट वोल्टेज हम लोगों को जीरो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू से हम लोग एसी वोल्टेज या करंट को कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में। और जो ये प्रोसेस जब कन्वर्जन होता है एसी टू डीसी, उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। आई होप आपको आज ये समझ आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। और थैंक यू सो मच क्लास।